साथियों नमस्कार। ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आप सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने जा रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर। यह भर्ती लगातार विवादों में फंसती जा रही है और आज फिर से एक बड़ा झटका अभ्यर्थियों को लगा है। बिल्कुल साथियों, हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि पदों में बढ़ोतरी की जाए और हम अधिकतम पदों को इस भर्ती के अंदर ऐड करवाने का प्रयास कर रहे थे। आप सब भी लगातार यह प्रयास कर रहे थे कि रिक्त पदों को इस भर्ती में जोड़ा जाए। हमें उम्मीद थी कि रिक्त पदों का डाटा प्रशासनिक सुधार विभाग के पास जाएगा और प्रशासनिक सुधार विभाग से कोई खुशखबरी मिलेगी, लेकिन यहाँ से जो रिक्त पदों का डाटा मिला वो बड़ा झटका दे रहा है। बिल्कुल साथियों, पूरी जानकारी राधे मीणा जी ने ट्वीट करके ऑफिशियली उनके अकाउंट पर यह सूचना दी है। अब उन्होंने क्या सूचना दी है वो हम आपको बताएंगे। एक बार थंबनेल पर आप देख पाएंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती रिक्त पदों का डाटा जारी, बड़ा झटका लगा और जो रिजल्ट है वो कन्फ्यूजन की स्थिति में आ चुका है। 53,749 पदों पर जो रिजल्ट जारी होने जा रहा था, कहीं ना कहीं जो ARD से रिक्त पदों का डाटा मिला है वो चौंका रहा है। क्या सच में पद कम होने जा रहे हैं? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर जिस प्रकार से ये प्रक्रिया चल रही है वर्तमान में, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ना पद बढ़ेंगे और ना समय पर परिणाम जारी हो पाएगा। बिल्कुल साथियों, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ना पद बढ़ेंगे और ना ही समय पर कोई परिणाम जारी हो पाएगा। क्यों कह रहा हूँ इस लाइन को भी बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको तमाम प्रक्रियाओं को समझना होगा कि क्या खबर सामने आ रही है। देखो, राधे मीणा जी का जो ट्वीट सामने आया वो ट्वीट क्या है, उस ट्वीट को समझते हैं। राधे मीणा जी ने ट्वीट किया है कि जो आपकी 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती थी, जो आपकी 4th ग्रेड भर्ती थी, इस भर्ती में पदों का पुनः निरीक्षण करने के लिए, यानी कि आपका पुनरीक्षण का जो कार्य है वो किया जाना था। आप सभी को मालूम है इसके लिए क्या किया गया था। रिक्त पदों का डाटा जो है वो सभी 141 विभागों से मांगा गया था और बीते दिनों 15 दिसंबर तक सभी 141 विभागों ने रिक्त पदों का डाटा भेज दिया था। और अब ये जो रिक्त पदों का डाटा 141 विभागों से गया, ध्यान से सुनिएगा, जो राधे मीणा जी ने ट्वीट किया है उस ट्वीट को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 141 विभागों से जो रिक्त पदों का डाटा प्रशासनिक सुधार विभाग यानी कि ARD के पास गया, तो ARD यानी कि प्रशासनिक सुधार विभाग ने उन पदों का पुनरीक्षण किया। और जब पुनरीक्षण किया तो एक यहाँ पर बड़ा झटका अभ्यर्थियों को लग सकता है, क्योंकि जब इस कार्य पदों का पुनरीक्षण किया गया ARD के द्वारा तो पता चला कि जो 53,749 पद विज्ञापन में दिए गए थे, ये पद भी यहाँ पर रिक्त नहीं हो पा रहे हैं पूरे, यानी कि ये पद भी नहीं मिले। टोटल यहाँ पर 429 पद रिक्त पदों में कम मिले हैं। बिल्कुल साथियों, ये अपडेट राधे मीणा जी के द्वारा दी गई है और राधे मीणा जी ने यह बताया है कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025-24 में पदों का पुनरीक्षण कर लिया गया है, जिसमें पहले 140 विभागों ने जो पद भेजे उनसे पुनः पदों का लेटेस्ट डाटा मांगा गया था। तो कुल पदों में से 429 पद कम प्राप्त हुए हैं। विभागों ने बताया हमारे पास इतने ही सीधी भर्ती हेतु पद रिक्त है, ये विभागों ने बताया है। अब यहाँ पर आगे की चीज़ समझें। ARD ने क्या किया, जो ARD है, जो प्रशासनिक सुधार विभाग है, इसने वित्त विभाग को ये डाटा भेजा, वित्त विभाग को ये फाइल भेजी और वित्त विभाग को ये फाइल भेजी। तो यहाँ पर देखो पूरी अपडेट समझते हैं। इन पदों को वित्त विभाग के समक्ष प्रशासनिक सुधार विभाग ने भेज दिया है। जो ARD है, रिक्त पदों का जो डाटा मिला था उसमें मामला ये सामने आया कि 429 पद कम प्राप्त हुए हैं, तो तुरंत ARD ने जो फाइल है वो वित्त विभाग के पास भेज दी है। और उसके बाद जो DS महोदय हैं, इन्होंने क्या किया, DS महोदय ने
फिर से हर विभाग से पदों की पुनः गणना या पुनः निरीक्षण के लिए बोल दिया है। यानी कि जब एआरडी ने वित्त विभाग को ये फाइल भेजी, वित्त विभाग के पास ये डाटा पहुंचाया, तो डीएस जो महोदय थे, तो डीएस महोदय ने पुनः हर विभाग से पदों की पुनः गणना या फिर पुनः निरीक्षण के लिए बोला है। अब यहाँ पर एक और चीज़ ये निकल कर आ रही है कि जो आरएसएसबी बोर्ड है, आरएसएसबी बोर्ड वह भी बार बार संशोधित विज्ञप्ति हेतु अभ्यर्थना की मांग कर रहा है एआरडी से। देखो, बोर्ड जो है आरएसएसबी जो बोर्ड है वो भी एआरडी यानी कि प्रशासनिक सुधार विभाग से बार बार संशोधित विज्ञप्ति हेतु अभ्यर्थना की मांग कर रहा है और परिणाम जारी का दबाव भी है बोर्ड पर। यह भी मामला सामने आया है। बिल्कुल साथियों, ये पूरी अपडेट राधे मीणा जी के द्वारा दी गई है, उनके ट्विटर पर ऑफिशियली अकाउंट पर पोस्ट करके जानकारी दी गई है। तो अब क्या किया जाएगा? अब प्रशासनिक सुधार विभाग जो है, जो प्रशासनिक सुधार विभाग ने जिस तरीके से 141 विभागों से डाटा मांगा था, ठीक उसी प्रकार से फिर से प्रशासनिक सुधार विभाग क्या करेगा? फिर से डाटा मांगेगा। बिल्कुल साथियों, डाटा प्राप्त करेगा फिर से प्रशासनिक सुधार विभाग, और ऐसा ही चलता रहा तो ना तो पद बढ़ेंगे ना समय पर परिणाम जारी हो पाएगा। बिल्कुल साथियों, ये यहाँ पर पूरी पोस्ट आप देख पाएंगे राधे मीणा जी के द्वारा जो ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की गई है। हालांकि इसकी सत्यता क्या है, सत्यता के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन विश्वास तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी दी गई है वो एक हो सकता है राधे मीणा जी जो जानकारी दे रहे हैं वो सत्य हो। एक बार आपको इस अपडेट को समझना होगा, लेकिन आपको फिर भी पदवृद्धि की मांग करते रहना है। हनुमान किसान जी भी पदवृद्धि की मांग लगातार कर रहे हैं और राधे मीणा जी भी कर रहे हैं, लेकिन राधे मीणा जी जो सटीक अपडेट है वह आप तक पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने जो ट्वीट किया, इसका मतलब यह नहीं है कि ये पदवृद्धि के पक्ष में नहीं है, बल्कि पदवृद्धि के पक्ष में हैं। लेकिन इन्होंने बताया है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो ना तो पदवृद्धि होगी ना समय पर परिणाम जारी हो पाएगा। ये पूरा ट्वीट आप देख पाएंगे, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जो भी अपडेट आएगी, बाकी नई अपडेट जो भी मिलेगी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए।